आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल झूम। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं। जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहे और ड्रामा भी देखते रहे। प्रोफेसर तौकीर साहब जो होते हैं वो लेक्चर दे रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को। जाहिर सी बात है वो एक अच्छे प्रोफेसर होते हैं, इसीलिए तो स्टूडेंट उनसे लेक्चर लेने के लिए आते हैं और उनके पास पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है पढ़ना भी चाहिए, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स उनके पास बैठे होते हैं और उनके पास है ना लेक्चर लेते हैं और पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। लेकिन उनका अपना बेटा आर्यन जो होता है वो नहीं पढ़ता, क्योंकि चिराग तले अंधेरा होता है। वो तो खुद आवारागर्दी करता है, इसी तरह जिस तरह शहरी आवारागर्दी करता है ना डॉक्टर मरियम का भाई, वो भी सारा दिन फिरता रहता है कभी किधर कभी किधर। इसी तरह आर्यन भी नहीं पढ़ना चाहता, उसको भी बस शौक है मैकेनिकल का, बाइक्स को रेडी करना, उनके ऊपर जूटे शूटे लेना, बस यही काम है उसको। ठीक है, इसी तरह शहरी भी जरसोला है, सिगरेट वगैरह पीने का शौकीन होता है, सिगरेट पीता है, आवारा फिरता है, दोस्तों के साथ बंदी करता है, यही काम उसको होता है सारा दिन। बस शहरी सारा दिन फारग रहता है और फिरता रहता है आवारा। ठीक है, आर्यन जो होता है वो समुंदर के किनारे आकर खड़ा हो जाता है। सैम जो होता है उसको लेने के लिए आता है। सैम आकर कहता है कि आर्यन तुम इधर क्यों आए हो, क्या मसला है तुम्हें, तुम इधर आकर खड़े हो जाते हो। मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं से मिलोगे, शायद मैं इसी वजह से तुम्हारे पास आया और तुम्हें देखने आया। मुझे पता था कि तुम इधर ही मिलोगे। ठीक है, जब तुम किसी से नाराज़ होते या कोई मसला होता है या तुम्हें कोई खफा कर देता है तो तुम इस वक्त इधर आकर खड़े हो जाते हो। तुम्हारा लास्ट और आखिरी ठिकाना यही है, इससे आगे तुम कहीं नहीं जाते। तो मैं इसीलिए इधर आया था। ठीक है, आर्यन बैठा होता है तो सैम जो जाता है पीछे से जाकर उसको हल्का सा ना एक प्रैंक करता है ताकि वो डर जाए। आर्यन नहीं डरता, वो खामोशी के साथ बैठा रहता है। ज़ाहिर सी बात है खामोशी के साथ ही बैठना बनता है उसका, और वो कर भी क्या सकता है बेचारा। ठीक है, तो वो आर्यन बैठा रहता है और दूसरी तरफ से जा रहा होता है। ठीक है, अच्छी बात उसके लिए ये होती है कहीं वो धक्का नहीं दे देता समुद्र में उसको, इसी बस वो दरगुजर कर जाता है, शायद इसीलिए नहीं करता। ठीक है, आर्यन जो होता है अपने काम में मसरूफ़ होता है, अपनी ही मोबाइल पे लगा होता है, वो जो बात ही नहीं सुनता। ठीक है, सैम की। सैम कहता आर्यन मैं तुमसे बात करने के लिए आया हूँ, ना कि किसी और से, और तुम हो के मोबाइल में लगे हो। मैं तुम्हें क्या बंदा नहीं नज़र आ रहा, तुम क्यों इस तरह की हरकतें करते रहते हो। ठीक है, आर्यन को बोलता है सैम। ठीक है, सैम कहता है कि इस तरह की हरकतें क्यों करते रहते हो। सैम बड़ा उससे पूछता है तो आर्यन अपने मोबाइल में मसरूफ़ होता है। ठीक है, जैसे उसको दिखा रहा हो कि मैं पता नहीं कितना काम कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो सैम उसको कहता है मेरी बात सुननी है या नहीं, मुझे बताओ, मैं चला जाऊँ, मैं क्यों यहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, बाद में जो है ना वो बताता है आर्यन का मरियम जो है डॉक्टर मरियम वो अब बात का रिप्लाई नहीं दे रही, उसका क्या हाल है। तो सैम उसको बताता है उसका हाल यही है कि आज वैलेंटाइन डे है, यानी 14 फरवरी है। ठीक है, आप फूलों का एक गुलदस्ता लें और उसको पहुंचा दें, वो बहुत जल्द मान जाएगी। आप इसके नताइज भी बहुत जल्द देख लेंगे और फिर आपको भी पता लग जाएगा कि वाकई इसमें कितनी पावर है। आर्यन गाड़ी से उतरता है और उतर कर उस साहिल की तरफ आ रहा होता है जहाँ वो बैठकर दुख सुख के अपने फूलता रहता है अकेला ही खुद से, और वहाँ पे बैठकर वो पता नहीं क्या करता रहता है सारा दिन। तो उसके अलावा उसको और कोई काम ही नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ शहरी का दोस्त कह रहा भाई अब मेरा 5 लाख दो, तुमने डील मुकम्मल नहीं की। ठीक है, तो कहता मैं कहाँ से तुम 5 लाख दूँ, कौन सी डील मैंने मुकम्मल नहीं की, तुम्हारे सामने ही है, तुम्हारे दोस्त ने मेरे हाथ से खींच लिया, मैं तो फुल मूड ऑफ था। ठीक है, मैंने चला भी दी, उसने पिस्तौल सीधा कर दिया। तो शहरी का दोस्त कहता ओए ओए मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे मेरे पैसे इधर वापस कर, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, यानी कि धमकी देने लगता है शहरी को। ठीक है, शहरी बेचारा मजबूर होता है। दूसरी तरफ आर्यन और सैम दोनों वेट कर रहे होते हैं किसी चीज़ का। मेरे ख्याल में वो डॉक्टर मरीम के मैसेज का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब हमें मैसेज मौसूल हो और कब हम अपनी अगली कार्रवाई शुरू करें। डॉक्टर मरीम जो होती है थोड़ी अपसेट होती है, वो घर में अपने भाई के साथ मौजूद होती है, शायरी के साथ। बदकिस्मती डॉक्टर मरीम की ये होती है कि ठीक है टीनू को फायर मारने वाला जो होता है शायरी उन ग्रुप का लीडर होता है, और वही उनको कहता है कि इसको लगाओ अगर ये नहीं मानती। ठीक है, तो वही पिस्तौल निकाल के फायर करता है इसी वजह से। तो दूसरी तरफ डॉक्टर मरीम जो है शायरी कहता है कि मुझे अपना सिस्टर 5 लाख रुपये 5 लाख रुपये चाहिए। ठीक है, तो मरीम अगर तुम कर देती तो क्या ही था कि मैं कोई काम शुरू कर लेता, सही है, ताकि कोई प्रॉफिट आना शुरू हो जाता। तो मरीम कहती है कि मैं कहाँ से करके दूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है अपना। शहरी ठीक है, शहरी मैं कहाँ से करके दूँ, तुम खुद बताओ, घर की जो सैलरी आती है वहाँ से तो घर का निज़ाम बड़ी मुश्किल से चलता है, तो तुम ऊपर से कह रहे हो कि 5 लाख रुपए मैं तुम्हें कहाँ से करके दूँ। शहरी कहता है बहन नहीं देख लो फिर भी कैसे कर दो।
अगर मेरा काम बन जाए तो क्या ही बात है, और मेरा काम भी सीधा हो जाए। बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि शहरी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से करके दूँ। सैम जो होता है वो कहता है कि भाई मेरे दोस्त एक आइडिया है मेरे पास, ठीक है, इस आइडिया को आजमा लो, तुम ज़िंदगी भर मुझे याद रखोगे कि वाकई किसी ने कोई आइडिया दिया था। फिर ठीक है, तुम मुझे ढूंढते फिरोगे। आर्यन कहता देखना पहले तुम्हारे आइडिया से कम नतीजा निकला है जो अब तुम दिखाने वाले, अभी का उसका तो नतीजा अभी तक हमें मौसूल नहीं हुआ, तो तुम ऊपर से नए नए आइडिया लगवा रहे हो। मैं अब किसी भी आइडिया पे काम नहीं करने वाला, ठीक है। दूसरी तरफ सैम कहता है काम आपको करना होगा जनाब, ये एक ऐसा आइडिया है कि इसको अगर लगाओगे तो इसकी 100% गारंटी है कि ये लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा कोई भी ये आइडियों का गुरु है, इसीलिए मैंने तुमको दिया है, ठीक है। तो जो है ना आर्यन वो इस बात को समझना चाहता है, ठीक है। डॉक्टर मरियम जाकर अपना सारा किस्सा बताती है अपनी दोस्त कलीग को जो उसके साथ काम करती है, ठीक है। तो वो आगे से कहती है इतना अच्छा लड़का है तो तुम क्यों छोड़ रही हो, मैं तुम्हें बताऊं, तुम बेवा हो गई थी या तुम जो भी थी, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था या जो कुछ भी हुआ था, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। मैं तुम्हें फिर बता रही हूँ कि एक अच्छा लड़का है, अगर ये खो गया तो फिर तुम पछताती रहोगी। तो डॉक्टर मरियम थोड़ी गुस्से में होती है, ठीक है। दूसरी तरफ आ रहे हैं मैसेज के रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा होता है, उसे तो बस यही होती है कहीं मैसेज का रिप्लाई जो है ना वो मिल जाए, जैसे ही उसका रिप्लाई आए तो मैं उसको रिप्लाई करूँ, ठीक है। आर्यन बेचारा अपनी गेम मसरूफ़ होता है, वो अपनी गेम डालने के चक्करों में होता है और उसके साथ सैम मिला हुआ होता है, यानी कि दोनों काम कर रहे होते हैं बड़े अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। आर्यन को चाहिए डॉक्टर मरियम और सैम को तो ऑलरेडी टीना चाहिए थी और वो मिल चुकी है, ठीक है। टीना अब खुश रह रही है। डॉक्टर मरियम जो है वो कहती है कि यार तुम पागल हो गई, तुम्हें नहीं पता कि वो किस तरह का लड़का है। पहले दिन उसने क्या हंगामा राई की थी। तो डॉक्टर मरियम की कलीग कहती है तुम इस बात को मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद ही उस हंगामा राई को संभाल लूँगी, उसे ये मैं खुद ही समझा दूँ कि गुस्से को कंट्रोल किस तरह करना, वैसे भी मैं उसकी स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है। डॉक्टर मरियम की कलीग जो है वो अपना बताती है उसको कि मेरे बाद तो कोई बात नहीं, जो कुछ भी होगा मैं सब हैंडल कर लूँगी, तुम इस बात की टेंशन मत लो। यानी कि अब कह लें कि डॉक्टर मरियम को हौसला देती है, लेकिन डॉक्टर मरियम जो है वो हौसला पता नहीं लेना नहीं चाहती है, उसका दिल नहीं चाह रहा कि मैं किस तरह से ये हौसला वसूल करूँ और क्या करूँ, ठीक है। डॉक्टर मरियम जो होती है वो कहती है अच्छा चलो ठीक है। काफ़ी देर बहस बहस करने के बाद जब वो फूल भेज देता है तो डॉक्टर मरियम को गुस्सा आया था। डॉक्टर मरियम कहती ये क्या है, अपना तुम बताओ, ठीक है। अपनी दोस्त को कहती तुम बताओ ये क्या है, मैंने इसको कहा था फूल भेजो, ठीक है, उसने खुद ही भेज दिए, इसमें मेरा क्या कसूर है, ठीक है। तो डॉक्टर मरियम की दोस्त कहती हाय तुम्हें तो फूल आ गए, हमें तो वैसे कोई क्या पूछने नहीं आया कि वेलकम, आज तो यानी कि डे है, प्यार करने वालों का दिन है, यानी कि उसको जो भी कहते हैं 14 मई को वैलेंटाइन डे है, ठीक है। तो आर्यन जो होता है हल्का हल्का खुश होता है कि यार मैं उससे इश्क करता हूँ, वो भी मुझसे हल्का फुल्का करती है, लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, रिप्लाई तो आ जाना चाहिए। दोनों रिप्लाई का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मैसेज या व्हाट्सएप का रिप्लाई आए तो मैं उसी वक्त उसको बैल करूँ। प्रोफेसर तौकीर साहब जो होते हैं अपने बच्चों को लेक्चर दे रहे हो रहे हैं, बड़े वाज़ेह तरीके के साथ उनको समझा रहे होते हैं कि बच्चों इस तरह नहीं इस तरह काम करना है, फिर ही आप कामयाब हो पाओगे, वरना आप कामयाब नहीं हो पाओगे और जलील और रुसवा हो जाओगे, यानी कि उनको बताना है, ठीक है। तो डॉक्टर मरीम की कुलीग जो होती है वो डॉक्टर मरीम को खूब यानी कि उसके ऊपर इसरार भी करती है, तनकीद भी करती है। कहती मरीम आप जाती क्यों नहीं है, ठीक है, आपके लिए अच्छा और बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसकी दोस्त कहती है मैं आपको बता रही हूँ ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है और आप चले जाएँ, यानी कि निकालना नहीं चाहती थी, वैसे उसको भेजना चाहती थी कि जहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाए वहाँ चले जाना चाहिए, मैं शायद इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। तो डॉक्टर मरीम फ़िलहाल कुछ भी समझना नहीं चाहती, उसे बस अपनी पड़ी होती है कि मैं इस मसले का क्या सलूशन निकालूँ, यानी कि इस मसले को कैसे हल करूँ, ठीक है। डॉक्टर मरीम भी बड़ी परेशान हो रही होती है फूलों की तरफ देख कर कि यार कि ये क्या हो रहा है और क्या नहीं, ठीक है। तो बस बहुत ज़्यादा मसलात जो हैं वो बन चुके हैं। डॉक्टर मरीम को पहले पहल थोड़ा गुस्सा होता है, उधर प्रोफेसर तकीर साहब भी अन्नी पाई जा रहे हैं, ठीक है। वो लेक्चर पे लेक्चर दिए जा रहे हैं और पढ़ने वाले जो हैं वो ऐसे सरमस्त लगते हैं मुझे, किसी का कोई फोकस नहीं है पढ़ाई की तरफ, हर बंदा जो है वो अपने काम पे लगा हुआ है, ठीक है। तो भैया आप पढ़ने के लिए आए हैं तो इसलिए आप फोकस करें ना प्रोफेसर साहब की स्क्रीन की तरफ। एक लड़का फंस जाता है तो प्रोफेसर साहब उसे उठाते हैं और कहते हैं दफ़ा हो जाओ बाहर मेरी क्लास से, यानी कि घर में पढ़ाते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ने के लिए आए होते हैं प्रोफेसर साहब के पास, ठीक है। तो सारे
अपना जो भी हैं वो प्रोफेसर साहब उनको लेक्चर दे रहे होते हैं, जिस बात पर भी उनको लेक्चर दें, जाहिर सी बात है इसी बात पर वो लेक्चर बनता है। प्रोफेसर तकीर साहब लेक्चर देने में मसरूफ़ होते हैं, ठीक है, वो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे होते हैं, जाहिर सी बात है वो पढ़ाना भी ज़रूरी है, ठीक है। टीना और सैम जो होते हैं वो आपस में एक डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यार अब जो है डॉक्टर मरीम को किस तरह मोटिवेट करें, यानी कि आर्यन को किस तरह मोटिवेट करें और आर्यन जो है वो फिर डॉक्टर मरीम को करे, ठीक है। इन दोनों ने ठान ली होती है कि ये जो है ना आर्यन को डॉक्टर मरीम को ना आर्यन की बेगम बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। टीना उसको बता रही होती है कि आर्यन ये शर्ट पहनो, ठीक है, ये पहनो, ठीक है, उसको रेडी कर रही होती है ताकि तुम अच्छे और बहुत ही खूबसूरत लगो, ताकि तुम वहाँ पे जाकर किसी भी किस्म की बेहुदा एक्टिंग ना करो, ठीक है। हर लिहाज से वीआईपी लगो और अच्छे लगो, यानी कि डॉक्टर मरियम तुम्हें देखते ही अश्क 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 कर उठे, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है ऐसा करने के लिए फिर खूबसूरत जोड़ा पहनना पड़ेगा, जो भी होगा वही जोड़ा, खूबसूरत सा जोड़ा को देखना पड़ेगा। आर्यन जो होता है फिलहाल उसको कहते हैं कि यार तुम ये शर्ट क्यों पहन रहे हो, ब्लैक वाली या वो वाइट वाली शर्ट पहन लो। यानी कि पूरे बेड के ऊपर कपड़े ही कपड़े खड़े रखे होते हैं खिलार के उन्होंने, ये नहीं ये वाला पहनो, ये नहीं ये नहीं ये वाला पहनो। टीना जो होती है वो उनको बार बार कपड़े दे रही होती है। फिलहाल वो ब्लैक वाली शर्ट जो है ना उनको देते हैं आर्यन को कि आर्यन ये वाली शर्ट तुम पहनो, ये तुम्हारे बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। आर्यन पहन पहन कर देख रहा होता है, ठीक है, कि कौन सी अच्छी लग रही है और कौन सी बुरी लग रही है। जाहिर सी बात है आर्यन को अपना भी काम तो करना ही है, कभी वो रेड कलर की पहननी शुरू कर देता है, कभी कोई तो कभी कोई, ठीक है। आर्यन का बस जो भी जाए वो फ़िलहाल तो वो कोई ना कोई अच्छी सी शर्ट देख के पहन लेगा और शर्ट पहनने के बाद जो है वो फिर अपना काम जो है वो शुरू कर देगा, चला जाएगा, ठीक है। अब आर्यन जो है वो मैसेज करना शुरू करता है, उसके मैसेज का इंतज़ार करता है, ठीक है। जब उसको मैसेज आ जाता है कि मैं तुमसे मिलने आती हूँ, ठीक है, डॉक्टर मरियम तो पहले गुस्से में होती है, बाद में उसकी दोस्त उसको मोटिवेट करती है। शायद ये इनके प्लान का हिस्सा होता है, ठीक है। सैम बड़ा खुश होता है। आर्यन जो होता है फ़िलहाल तैयार रेडी शेडी होकर पहुंच जाता है डॉक्टर मरियम के पास उस रेस्टोरेंट में जहां उसने उसको बुलाया होता है, ठीक है। डॉक्टर मरियम थोड़ा ना गुस्सा होती है कि आर्यन तुमने ये क्या किया, ठीक है। तुम्हारी और मेरी एज का पता है तुम्हें, मेरी एज तुमसे कहीं ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, यानी कि मैं तुमसे 2-3 साल बड़ी हूँ, ठीक है। तो डॉक्टर मरीम जो है वो एज का डिफरेंस बताती है, ठीक है। आर्यन कहता है वो तो तुम कह रही हो ना, मैं तो नहीं तुम्हें कह रहा कि तुम्हारी एज बड़ी है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो आर्यन जो उसका होता है उसको कहता है कि मोटिवेट करता है कि एज बड़ी है तो फिर इस बात में क्या हुआ, ठीक है। उसने हाथ में फूल पकड़े होते हैं और वो देख रहा होता है कि कहाँ पे बैठी है डॉक्टर मरीम, जब वो रेस्टोरेंट में जिस जगह मिलने जाता है उसको, ठीक है। तो जब डॉक्टर मरीम का उसको पता लग जाता है कि वो अपना वो इस सीट पे बैठी है, तो आर्यन उस सीट की तरफ बढ़ता है और वहाँ पे जाके उसके पास खड़ा हो जाता है और डॉक्टर मरीम के सामने जा बैठता है। तो डॉक्टर मरीम उसको काफ़ी सारे डिफरेंसेस करके बताने की कोशिश करने लगती है कि मैं अब इससे किस तरह जान छुड़वाऊँ, यानी कि डॉक्टर मरीम नहीं चाहती, क्योंकि डॉक्टर मरीम बहुत ही अपसेट होती है, पहले ही बहुत दुखी होती है। डॉक्टर मरीम उसको कहती है एक तो आर्यन मेरी एज डिफरेंस है, ठीक है। आर्यन इस बात को नहीं तस्लीम करता है, कहता मेरी बजाय 5 साल भी तुम बड़ी हो तो मुझे कोई इशू नहीं है, मुझे तुम अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे इश्क है, ठीक है। डॉक्टर मरीम जो है वो लाजवाब हो जाती है, यानी अब इसका कोई जवाब नहीं दे पाती और ना ही उसके पास इसका कोई जवाब होता है, ठीक है। आर्यन को फिर कहती है कि मैं अकेली बहन और मेरा भाई है, ठीक है, तो मैं बहुत मुश्किल से मैनेज करती हूँ, यानी कि हम पता नहीं किस तरह रह रहे हैं। रहने का मतलब ये है कि हमारे घर में और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आर्यन कहता कोई बात नहीं, आप अपने भाई से पूछ लो, ठीक है, तो मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। डॉक्टर मरियम को वो फिर लाजवाब कर देता है। तो आर्यन को जब वो अपना डॉक्टर मरियम आर्यन से अपना पीछा छुड़वाना चाहती है तो अपना आर्यन उसको कहता है या तो ये बताओ मुझे कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है जिस वजह से मुझे इग्नोर कर रही हो, या कोई और है या किसी से इश्क करती हो। तो आर्यन डॉक्टर मरियम कहती हाँ था मेरी ज़िंदगी में कोई और, मेरा ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। तो आर्यन कहता कोई बात नहीं, वो माजी की बात थी, अब तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। यानी कि डॉक्टर मरीम को वो इतना लाजवाब कर देता है, उसकी गलती भी उसको कह देता है कि कोई बात नहीं, यानी कि वो माजी की बात थी, अब की बात छोड़ो। आर्यन ने फूल पकड़े होते हैं जो वो उसको देगा, ठीक है, मरीम को, डॉक्टर मरीम को।
लेकिन आगे से डॉक्टर मरियम जो होती है वो फुल एक्सेप्ट तो कर लेती है, लेकिन बातें कुछ इस तरह की करती है, आर्यन का दिल दुखा देती है। आर्यन कहता कोई बात नहीं, जो भी है मैं एक्सेप्ट है, मुझे कबूल है। यानी कि आर्यन जो होता है हर लिहाज से डॉक्टर मरियम को अपनाना चाहता है। तो डॉक्टर मरियम जो होती है वो आर्यन को अपनाना तो चाहती है, लेकिन उसको पहले फ़िलहाल उसका इंतज़ार कर रही होती है और उससे सोच रही होती है कि मैं आर्यन को कौन कौन से जवाब जो है, सवाल जो है उसके सामने रख दूंगी कि मेरी ये मजबूरी है, ठीक है। डॉक्टर मरियम की दोस्त डॉक्टर मरियम को मोटिवेट करके भेज तो देती है, लेकिन डॉक्टर मरियम जो है वो अपनी जान छुड़वाना चाहती है। उसकी दोस्त कहती भी है कि कोई बात नहीं, अच्छा लड़का है, तुमसे इश्क करता है, तुम भी इसके साथ करो, ठीक है, और तुम्हारी ज़िंदगी संवर जाएगी। अच्छा है, ठीक है, उसे देखभाल लो ताकि तुम्हें पता चल जाए और उसे भी पता चल जाए, ठीक है। डॉक्टर आर्यन जो होता है वो फाइनली उसके पास पहुंच जाता है और उससे बातचीत करने लगता है और उससे बैठता है और प्यार मोहब्बत की को बात करता है, ठीक है। और डॉक्टर मरियम को कहता है कि अगर तुम्हारा दिल खुद मुतमईन नहीं ना है मुझसे लगाओ, तुम्हारे दिल का लगाव नहीं है, तो ठीक है, खुद जवाब दे देना अपने भाई से और किसी से डर कर मत कहना, ठीक है, फिर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। समझ में आई बात? अगर तुम खुद चाहती हो कि मैं तुमसे नहीं इश्क करती और ना ही मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और ना ही मैं तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई हल्की सी भी जगह है और ना ही मेरे दिल तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई छोटा सा भी एहसास अगर नहीं है, तो फिर तुम्हें मुझे छोड़ सकती हो, तुम्हें इजाज़त है, ठीक है, तुम्हारा हक है, तुम मुझे छोड़ सकती हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, अगर ये कहती हो कि मैं अपने भाई से या फलाने से डरती हूँ, वो मुझे नहीं करने देगा, तो फिर नहीं मैं तुम्हें छोड़ सकता, ठीक है, फिर मैं भाई क्या सारी दुनिया भी आ जाए उससे भी टकरा जाऊँगा, ठीक है। आर्यन जो होती है वो बड़ी बड़ी छोड़ रहा होता है, ज़ाहिर सी बात है इसमें बड़े शाप पर ही छोड़ने पड़ते हैं, अगर छोटे छोड़ेगा तो काम नहीं चलेगा। आर्यन जो होता है वो उसको कहता है डॉक्टर मरियम को, ठीक है। डॉक्टर मरियम कहती है आर्यन तुम समझो, तुम समझ क्यों नहीं रहे मेरी बात, ठीक है। अभी फ़िलहाल भाई जो है वो बड़ा गुस्से में है। दूसरी बात ये है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं कैसे मैनेज करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। आर्यन कहता है कि मुझे इस बात का नहीं पता मैनेज कैसे करना है या कैसे नहीं करना है, ये तुम्हारा मसला है, तुम ही मैनेज करो, मैं इस मसले में नहीं आऊँगा, ठीक है। आर्यन जो होता है वो साफ जवाब दे देता है डॉक्टर मरियम को। डॉक्टर मरियम कहती है आर्यन मैं कैसे ये सब कुछ करूँगी, ठीक है। तो आर्यन कहता है मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि तुम कैसे करोगी, ये कैसे नहीं करोगी, ठीक है, जिस तरह भी करना है तुमने खुद ही इसको मैनेज करना है, खुद ही देखो इसको, ठीक है। आर्यन डॉक्टर मरियम को मोटिवेट करता है हर लिहाज से, हर चीज़ से, ठीक है। तो डॉक्टर मरियम जो होती है वो कहती है कि आर्यन तुम मेरे ऊपर एक बोझ डाल रहे हो, ये है वो है, ठीक है। आर्यन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए ज़रा सा भी एहसास नहीं है, सच सच बताओ, अगर ज़रा सा भी एहसास नहीं है ना, तो फिर तुम छोड़ सकती हो, ठीक है। तुम्हें खुली इजाज़त है, तुम्हारा हक है, तुम मुझे छोड़ सकती हो। हाँ, अगर है तो मेहरबानी है तुम्हारी, मेरे साथ रहो, यानी मेरा साथ दो। डॉक्टर आर्यन अपना आर्यन जो होता है डॉक्टर मरियम को साफ साफ कह देता है कि मैं तुम्हारे भाई या किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे एहसास को देखता हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए हल्की सी भी मोहब्बत या एहसास है ना, ठीक है, तो फिर तुम मुझे रख सकती हो, अगर नहीं है तुम खुद छोड़ना चाहती हो, मुझे कहना चाहती हो कि मैं नहीं रहूँगी, ठीक है, तो फिर तुम जा सकती हो। तो आर्यन जो होता है ना वो कह देता है उसको, ठीक है, तो दिल की बात जो भी होती है वो उसको कह देता है, लेकिन डॉक्टर मरियम जो होती है वो दिल की बात सुनना नहीं चाहती, पता नहीं क्या इशू है उसको, ठीक है। तो आर्यन फिर थोड़ा दुखी तो हो जाता है जब वो ये बातें करती है, यानी कि अपनी पीछा छुड़वाना चाहती है। जाहिर सी बात है एक औरत को बहुत ज़्यादा मसले होते हैं, वो इन्हीं मसलों को देख रही होती है और इन्हीं मसलों से दो चार भी होती है, ठीक है। शायद वो इसी वजह से नहीं अपनी लात लगा रही कि मेरा यार ये काम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से आर्यन जो होता है उसको कहता है कि कोई इशू नहीं है, ठीक है, तुम्हारा जो भी एज डिफरेंस है या जो भी डिफरेंसेस है मैं वो खुद के लिए मैनेज कर लूँगा, तुम इस बात की टेंशन मत लो, ठीक है। तुमने मेरे साथ रहना है, किसी और के साथ नहीं। एज डिफरेंस छोड़ो, एज की 10 साल भी बड़ी होती तो मुझे तुमसे इश्क हो चुका है, प्यार हो चुका है, तो मैंने तुम्हें कबूल करना था। डॉक्टर मरियम तुम मेरी और मेरी ही रहोगी, जैसे भी हो जहाँ भी हो तुम मेरी ही हो, ठीक है। मैं तुम्हें हर लिहाज में पा के रहूँगा, ठीक है। डॉक्टर मरियम जो होती है वो खुश हो जाती, हल्की सी मुस्कुराहट सी आती है कि कोई मुझे इतनी चाहत से भी चाहने वाला होता है, ठीक है। पहले मेरा ब्रेकअप हुआ है लेकिन उसको भी कह रहा है कि ठीक है बुला देता हूँ मैं, ये सब बातें, ठीक है, और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करते हैं, यानी कि पीछे जो भी गुजर गया माजी था वो बड़ा हसीन माजी होगा तुम्हारा, ठीक है।
अब मुझे उस माजी से कोई गरज नहीं है, मुझे तो उससे गरज है जो आने वाली ज़िंदगी है, ठीक है। दूसरी तरफ शहरी जो होता है घर में वारदात डाल रहा होता है, ठीक है, अपनी ही बहन का, यानी कि वो देख रहा होता है कि किधर पड़ा है अपना सोना वगैरह, ठीक है। वो सोना ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसने शर्त आ रही होती है 5 लाख, या 5 लाख तो पूरा करके देना है दोस्त को, वरना तो दोस्तों में इंसल्ट है कि यार शायरी जो है वो बहुत बड़ी बकवास है और झूठ है, फ्रॉडिया है, ठीक है। तो उसने 5 लाख तो पूरा करके देना होता है, शायद वो इसी वजह से ना दे नहीं रहा होता, ठीक है। तो अब क्या करे, वो भी बेचारा मजबूर है, किस्मत के हाथों, सही है। तो शहरी जो होता है वो क्या कर रहा होता है, अपना ही घर का सोना वगैरह ढूंढ रहा होता है, कभी कोई दराज खोलता है, कभी कोई, उसके हाथ पैसे लगते हैं 10-12 हज़ार रुपये, उसने हाथ नोट में पकड़े होते हैं, नोट हाथ में पकड़े होते हैं, ठीक है। कि बस वो अब इन सब चीज़ों से बेखबर है, ठीक है। तो बेखबर तो होगा, ठीक है, क्योंकि उसके बहन मरियम ने वो पैसे रखे होते हैं जो तरीका वारदात डाल के उनको निकाल रहा होता है, ठीक है। डॉक्टर मरियम जो होती है हल्की सी गमगीन होती है कि यार मुझे वो पहला जिससे मेरा ब्रेकअप हुआ है, अगर वो मुझे इतना चाहता तो मुझे आज ये नौबत तक नहीं आनी थी। डॉक्टर मरियम गाड़ी में आ रही होती है और सैड सॉन्ग सुन रही होती है और अपने ही फुल मूड और मस्ती में आ रही होती है। स्क्रीन उसने ऑन की होती है और मौज मस्ती में यही होता है कि वो बेचारी परेशान और गमगीन होती है अपने अपना ब्रेकअप की वजह से। शायद वो इसी वजह से परेशान होती है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, इसीलिए, क्योंकि आर्यन को ये बुरा ना लगे या कोई और इशू ना बन जाए। शायद वो इसी वजह से और इन सब बातों से परेशान हो, मुझे तो यही लगता है कि वो इसी वजह से परेशान है, ठीक है। डॉक्टर मरियम बहुत अच्छी लड़की है और तमीज़ के दायरे में रह के बात करती है, लेकिन उसे दुख ही किया होता है उसके ब्रेकअप ने। दूसरा उसका भाई शायरी जो होता है ना, वो आवारा बहुत ज़्यादा फिरता है, आवारा लोगों के साथ फिरता है जो उसे नहीं फिरना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के हालात और वाक़यात से वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाती है, जिससे उसको होना भी चाहिए, ठीक है। तो इस सब बातों से वो डरती है। डॉक्टर मरियम अभी आर्यन के सामने ही बैठी होती है। आर्यन बार बार उससे कोई ना कोई सवाल पूछ रहा होता है। डॉक्टर मरियम पे दर पे उसका जवाब भी दे रही होती है कि ये सवाल का जवाब ऐसे नहीं ऐसे है, ठीक है, तुम कहना क्या चाहते हो, यानी कि जो भी बातें हैं वो कर रही होती है। उधर टीना और सैम ने उसको भेज दिया होता है कि जाओ तुम उससे बात करो, ठीक है। और दूसरी तरफ डॉक्टर मरियम की दोस्त ने डॉक्टर मरियम को भेज दिया होता है कि जाओ तुम इनके आर्यन से बात करो, वो अच्छा लड़का है, तुम्हें हसीन भी लगेगा और खूबसूरत भी लगेगा, ठीक है। फाइनली डॉक्टर जो होता है ना, आर्यन जो होता है उठ खड़ा होता है वहाँ से, ठीक है। और वो डॉक्टर मरियम को कह देता है कि अगर तुम्हारे दिल में फिर भी मेरे लिए कोई थोड़ी बहुत जगह हुई तो मुझे बता देना। अगर तुम अपनी मर्ज़ी से मुझे नहीं रखना चाहती, मुझे छोड़ना चाहती हो, तो वो तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम छोड़ सकती हो, तुम्हारा हर राइट है, तुम्हारा हक है। डॉक्टर मरियम गाड़ी में बैठी होती है और जा रही होती है, रो भी रही होती है, ठीक है, कि मुझे इतनी चाहत से चाहने वाला भी है तो कभी मेरा ब्रेकअप हुआ था तो वो मुझे नहीं चाहता था, ठीक है। शहरी घर में तलाशी ले रहा होता है कि कहीं से मुझे पैसे मिल जाए, 5 लाख रुपया को मिल जाए या कोई चीज़ मिल जाए। आर्यन फाइनली वापस आ जाता है और सैम और टीना जो होते हैं वो उनको सारी बात बता देता है कि ये सब वारदात हुई है, ठीक है, ऐसे उसने कहा है, जो भी सारा वकूआ है वो हरफ बहरफ उनको सुना देता है, ठीक है। टीना और शरी अब उसका टीना और दूसरा सैम जो है वो उसका सलूशन निकालना चाहते हैं। सैम जो होता है उससे सब बात पूछता है, पूछने के बाद थोड़ा अपसेट सा हो जाता है, ठीक है। अपसेट सा जब हो जाता है तो उसे फिर पता चल जाता है कि अब इसका कोई ना कोई सलूशन भी निकालेंगे। सलूशन इसका क्या है, यही है कि वो खुद अगर कह दे कि भाई ठीक है मैं करना चाहती हूँ, तो फिर डॉक्टर मरियम की दोस्त डॉक्टर मरियम से गुस्सा होती है कि डॉक्टर मरियम तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो अच्छा है, तुम क्या सोचना चाहती हो। उसने फिर भी तुम्हारे ऊपर फैसला छोड़ दिया कि अगर तुम चाहती हो तो तुम्हारी मर्ज़ी, अगर नहीं करना तो फिर भी तुम्हारी मर्ज़ी, ठीक है। यार तुम कब समझोगी। डॉक्टर मरियम की दोस्त जो है वो डॉक्टर मरियम को समझा रही होती है, ठीक है। तो डॉक्टर मरीम कमरे में बैठी होती है अपने रूम में और उसकी दोस्त जो होती है ना वो आ जाती है, ठीक है। वो आकर उसको कलीग जो होती है उसको बताती है कि तुम यार कभी नहीं समझ सकती, तुम्हें इतना अच्छा मौका था वहाँ पे मिली भी थी। अब दूसरी तरफ आर्यन परेशान बैठा होता है, दो सैम उसके पास होता है, टीना भी खड़ी होती है। सैम उसको अब बता रहा होता है कि किस तरह उसको मोटिवेट करना है। अब मोटिवेट तो नहीं कर सकता क्योंकि अब फैसला जो है डॉक्टर मरीम के हाथ में है। वो अगर कह दे कि मैं आर्यन से मोहब्बत करती हूँ, ठीक है आर्यन मुझे तुम कबूल हो, एक्सेप्ट हो, तो फिर ही बात है। अगर वो ना कहे तो फिर तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है।
तो अभी आर्यन जो होता है वो बैठा होता है, फैसला मरियम के हाथ में होता है, सही है। ये जो डॉक्टर मरियम की कोलीग होती है, जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है इन सब बातों का, जो डॉक्टर मरियम ने उसको सुनाई है कि मेरा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हें ये डिफरेंसेस है, मेरा ऐसे है, मेरा ऐसा है। वो कहती है कि डॉक्टर मरियम तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। तो वो भी हाथ पकड़ के बैठ जाती है। डॉक्टर मरियम को भी ना थोड़ा थोड़ा गुस्सा आने लगता है इन सब चीज़ों का, सही है। तो जो आना भी चाहिए, लेकिन फिलहाल तो उसने गलत ही किया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी तरफ आर्यन जो होता है उसको मिलने आती है फिर डॉक्टर मरियम। उसके बाद जिस जगह आर्यन जब कभी गुस्सा, जब कोई उसको परेशानी होती है, वो साले समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाता है। वो फेवरेट जगह है आर्यन की, ठीक है। वहाँ पे डॉक्टर मरियम उसको मिलने आ जाती है, उसको बुला लेती है। कपड़े भी उसने थोड़े सेक्सी पहने होते हैं, ठीक है। और बुला लेता है आर्यन उसको। डॉक्टर मरियम कहती है कि मैं तुम्हें भाई से मिलवाना चाहती हूँ, अपने भाई से ना मिलवाना चाहती हूँ। इतनी इतनी डेट को हमारे घर में आना तूने, ठीक है। मैं अपने भाई से बात कर ली है, ठीक है। डॉक्टर मरियम अपने भाई को बताती है, शहरी में तुम्हें किससे मैं तुमको मिलवाना चाहती हूँ किसी से, ठीक है। बहुत अच्छा लड़का है, ठीक है, तुम देख लेना जो भी है, सही है। तो आर्या अपना डॉक्टर मरियम जो होती है वो शहरी को बता रही होती है, शहरी उसका भाई होता है, ठीक है। तो शहरी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा होता है, तो डॉक्टर मरियम फिर उसको कहती है कि शहरी मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या, ठीक है। शहरी कहता हाँ हाँ सुनाई देता है, बोलो क्या बात है, ठीक है। वो कहती है कि मैं तुमको मिलवाना चाहती हूँ किसी से, ठीक है। किस दिन में रखूँ उसको, सैटरडे या संडे को, ठीक है, बताओ, ठीक है। शहरी कहता है कि सैटरडे को रख लो। कहती ठीक है, मैं सैटरडे को अपनी कलीग का कहूँगी कि वो शिफ्ट मैनेज कर लेगी और मैं छुट्टी कर लूँगी, तुम भी घर पे ही रहोगे, ठीक है। तो फिर उस दिन बुला लेते हैं उसको। तो शहरी को बता रही होती है अपना आर्यन को। डॉक्टर मरीम कहती है कि आपने सैटरडे वाले दिन हमारे घर आना है, ठीक है। मैं तुम्हें अपने भाई शाही से मिलवाऊंगी, ठीक है। लेकिन अभी आर्यन को क्या पता है कि शहरी जो होता है वो डॉक्टर मरीम का भाई है, और वही है जिसने गोली मारी थी टीना। अभी बहुत बड़ा जाना हंगामा होने वाला है। हंगामा ऐसे होने वाला होता है, ये वही शहरी होता है जिसने गोली मारी होती है टीना को, ठीक है। आर्यन तो जब इसके सामने जाएगा तो उसकी तो आंखें फट पड़ेंगी कि ये शैतान का बच्चा किधर आ गया, ठीक है। तो डॉक्टर मरियम जो होती है फूलों को देखकर रो रही होती है और हल्का हल्का रोती है, ठीक है। पता नहीं वो खुशी के आंसू होते हैं, ये वैसे रो रही होती है कि मेरी मोहब्बत के ऊपर दाग लगा दिया इसने, या तो पता नहीं। अब ये तो डॉक्टर मरियम को पता है। डॉक्टर मरियम फिर अपना थोड़ा सा चेहरा साफ करती है, ठीक है, क्योंकि साफ करना बनता भी है। लड़कियों को पता नहीं क्या बीमारी है कि अगर की मोहब्बत का हाथ बढ़ा ले तो आगे से रूठ जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं करना चाहिए। मोहब्बत मोहब्बत ही होती है, हाथ बढ़ा लेना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर मरियम अब सोच विचार करती है और फूलों की तरफ देख भी रही होती है कि हाँ यार यानी तूने फूल मुझे भेजे हैं, ठीक है। तो बस फूलों की क्या ही बात है, अगर कोई भेज दे तो बहुत अच्छे हैं, अगर कोई ना भेज दे तो तब भी मसला कोई नहीं, ठीक है। वैसे तो भेज देने चाहिए। आर्यन जो होता है ले जाता है डॉक्टर मरीम के घर फ्लैट के सामने फूल, और मरियम लिखा भी होता है उसके फ्लैट के सामने अपार्टमेंट 03, ठीक है। तो दूसरी तरफ डॉक्टर मरियम भी बड़ी खूबसूरत सी लग रही होती है, सज धज के खड़ी होती है, ठीक है। लेकिन अब जो हंगामा होने वाला होता है ना, वो तो मैं कहता हूँ देखने के लायक है, ठीक है। डॉक्टर मरियम बड़ी खूबसूरत लग रही होती है। उसने आय हाय हाय क्या रेड कलर का जोड़ा पहना है, और ऊपर से रंग कलर भी वाइट है उसका, ठीक है, और खूबसूरत भी है, ठीक है। तो उसके ऊपर पूरा सज रहा है। तो जैसे ही दरवाज़ा ओपन होता है, सामने जो शख्स खड़ा होता है आर्यन उसको देखकर इतना गुस्से से लाल पीला हो जाता है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। आप खुद अंदाज़ा करें कि वह शख्स कौन हो सकता है जिसको देखकर आर्यन के अंदर इस इतना जाहो जलाल और गुस्सा आ जाता है कि मैं कहता हूँ उसकी इंतहा ही कोई नहीं है। सामने जो शख्स होता है उसका अंदाज़ा आप भी लगाएं और मैं भी लगाता हूँ, ठीक है। सामने वाला शख्स जो होता है वो शहरी होता है, ठीक है, जिसने गोली मारी होती है टीना को, ठीक है। ये वही शख्स होता है। बाद में आर्यन पहले ना अपनी वाइफ होने वाली पत्नी, जिसको क्या कहते हैं कि डॉक्टर मरियम, उसको लेकर गाड़ी में फिर रहा होता है, कभी कहीं, ठीक है। कभी इसको किसी जगह बिठा के कोई खाना खवाता है, कभी कुछ कहता है, यही कि टाइम स्पेंड करता है उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगले एपिसोड में खूब इनकी लड़ाई होगी जो होनी भी चाहिए, ठीक है। बहुत मसला पैदा हो जाएगा। डॉक्टर मरीम थोड़ी पे हाथ रख के उसको देख रही होती है, खूबसूरत लग रही होती है। आर्यन जो होता है वो भी खूबसूरत होता है और एक दिलकश लड़का होता है जिसकी तरफ वो देख रही होती है, सही है। तो अच्छा और ख़ूबसूरत जो है उसी की तरफ लोग देखते हैं, बुरे की तरफ कोई भी नहीं देखता, ठीक है।
डॉक्टर मरियम जो होती है आर्यन के सामने खड़ी होती है। आर्यन की आंखों में आंखें डाल के उससे बात कर रही होती है। डॉक्टर मरियम आर्यन के वालिद प्रोफेसर तौकीर साहब को भी मिल चुकी होती है। अब वो आर्यन से मिल रही होती है, आर्यन से मोहब्बत की पींग बढ़ाएगी। फिर आर्यन उसको अपना पॉजिटिव जो है उसकी नेगेटिव में डालेगा। और काम जो आर्यन जो होता है वो भी बैठा होता है, ठीक है। वो मैसेज का इंतज़ार कर रहा होता है कि डॉक्टर मरियम जो है उसे कब मैसेज करेगी, ठीक है। दूसरी तरफ सैम जो होता है वो खुश हो रहा था, कहता है कि छोड़ भाई, मैंने बड़े को ये टेक्निक दी है और सब कामयाब हुए हैं इस टेक्निक में, तू भी कामयाब होगा, टेंशन मत ले, ठीक है। थोड़ा वेट कर, इंशाल्लाह मैसेज ज़रूर आएगा तुम्हें, ठीक है। तुम खुद देख लेना कि किस तरह तुम्हें मैसेज आता है। अब आर्यन जो है वो तैयार होने की तैयारी कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उसने जाना भी होता है डॉक्टर मरीम को मिलने के लिए जिस रेस्टोरेंट में उसको बुलाया होता है। वो अपनी तैयारी कर रहा होता है, कभी कोई शर्ट्स पहनता है, कभी कोई शर्ट्स पहनता है। टीना और सैम जो होते हैं उसको तैयारी करवाने में मसरूफ़ होते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं कि भाई रेड कलर की या वाइट कलर की शर्ट पहनी है क्या तूने, अपना ब्लैक की या वाइट की शर्ट पहन, ठीक है। ये क्या तूने रेड और ब्लू डब्बियों वाली शर्ट पहन ली है, पता नहीं तू कहाँ जा रहा है, तुझे पता नहीं है कि तुम कहाँ जा रहे हो, अच्छे बड़े लगो और खूबसूरत से लग के जाओ उस वहाँ। सैम जो होता है वो वहाँ पे साले समुंदर पे खड़ा होता है, ठीक है, अपने दोस्त आर्यन के पास, और उसको समझाने की कोशिश करता है कि आर्यन अभी भी वक़्त है, समझ जाओ, ठीक है। फिर ना कहना कि बाद में डॉक्टर मरीम तुम्हारे हाथ से चलेगी, फिर देखते रहोगे मुंह की तरफ कि अब मैं क्या करूँ और क्या नहीं, ठीक है। अभी तुम्हारे पास वक्त है, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि समझ जाओ, अच्छी बात यही है, ठीक है। और खुश भी रहोगे और वो भी तुम्हारे साथ खुश रहेगी, ठीक है। एंड के उसने इस तरह चश्मे नीचे किए होते हैं जैसे पता नहीं क्या कर रहा है। सैम तो खुद बड़ा खूबसूरत होता है, ठीक है, लेकिन आर्यन को वो समझा रहा होता है कि डॉक्टर मरीम तुम्हारे लिए परफेक्ट है, ठीक है। उसके पास रहा करो, उससे बात करो, ठीक है। तो आर्यन का पहले तो दिल मुतमईन नहीं होता था, जिस तरह डॉक्टर मरीम का नहीं होता था। डॉक्टर मरीम की कलीग उसको राज़ी करती थी, इसी तरह इसका भी मुतमईन नहीं होता था। इसको भी इसके दोस्त राज़ी करते थे, जैसे सैम और टीना, ये दोनों राज़ी करते थे। सैम जो होता है उसको समझाता है कि ओ अबे अबे समझ जा, अभी भी तेरे पास टाइम है, अच्छी लड़की है, खूबसूरत है, डॉक्टर है, ठीक है, सारी ज़िंदगी ऐश करेगा, ऐश तो ना भी